एग्जाम्पल सेकंड, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 4 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4 इन पावर्स ऑफ जेड। और यहाँ पर पहला पार्ट दिया हुआ है, किसके लिए प्रूफ करना है कि मॉडुलस ऑफ जेड जो है वो 1 से छोटा हो। दूसरा भी दिया हुआ है, तीसरा भी दिया है। तो हम पहले के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको एफ ऑफ जेड से कंसिडर कर लेंगे। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 4 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4 और मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन 1, ये दिया हुआ है हमको। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हमको ना फार्मूला हमेशा यूज़ करना होता है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना होता है हमारे को 1/1 प्लस जेड वाला, या फिर 1/1 माइनस जेड वाला, या फिर 1/1 माइनस जेड वाला जेड माइनस 1। इस तरह के हमको फार्मूले यूज़ करने होते हैं, तो इसको वो फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ना हम इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4। इसी को हम किस तरह लिख सकते हैं मैं आपको करके बताता हूँ। इसको इस यहाँ से यहाँ तक कैसे आए हैं। तो ठीक है, हमको दिया हुआ क्या है यहाँ पर जेड स्क्वायर अपॉन 4 और नीचे क्या है जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4। यानी इसका मतलब क्या होता है, हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं जेड स्क्वायर माइनस 4 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर की तरह बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो वो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4 और यहाँ से हम माइनस करेंगे तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल होगा। यहाँ से -4 और यहाँ से -4 कितना हो जाएगा -8 और यहाँ पर ये माइनस इसको लगेगा तो ये हो जाएगा -5z -8। इस तरह अब हम इसको किस तरह लिख कर बता सकते हैं। देखिए जवाब क्या आया है हमारा 1, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा, ये है रिमाइंडर। हमारा देखिए जवाब आया है 1, तो 1 यहाँ पर लिखा। उसके बाद रिमाइंडर ये बचा है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे हम -5z -8 अपॉन और यहाँ की टर्म जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4। इस तरह अब ये होता दरअसल क्या है, इस तरह अगर मैं इस एग्जाम्पल से समझाऊँ तो 3 डिवाइडेड बाय 5 अगर इस तरह अगर हमने देखा तो यहाँ से किस तरह लिखते हैं हम 3 1 3, यहाँ से 3 कम करके बचेगा यहाँ पर 2। यानी हम जवाब किस तरह लिखते हैं 1 प्लस 2 अपॉन 3। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 1 3 प्लस 2 यानी कि 5/3। हमारा आंसर 5/3 आएगा, है ना। इसी तरह हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, जवाब जो आया है उसको यहाँ पर प्लस करके लिखा, रिमाइंडर जो बचा है उसके नीचे यह वाली टर्म लिख दी इस तरह। तो इस तरह भी आता है। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो तो यहाँ पर बचता है 5z प्लस 8 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4। एक तो ये तरीका लगा लो, या फिर दूसरा तरीका कौन सा लगा सकते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जेड इसको देखिए कौन सा सॉल्व करना है, जेड स्क्वायर -4 जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4, है ना। इस तरह दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, ये वाली जो टर्म है डायरेक्टली ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4। मगर मुझे ऊपर क्या चाहिए, -4 चाहिए, -4 चाहिए यानी कि 5z मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा -5z। अब यहाँ पर देखिए 5z से -5z कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद मुझे जवाब क्या आना चाहिए -4, लेकिन यहाँ पर क्या है +4, इसलिए यहाँ से मुझे क्या कम करना पड़ेगा -8 कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सेपरेट करें तो यहाँ से देखो क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4 माइनस यहाँ से 5z माइनस 8, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो 5z प्लस 8 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4। यहाँ से मैंने ये इससे दोनों को सेपरेट यहाँ पर मैंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर कैंसिल करने के बाद यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 5z प्लस 8 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4। तो इस तरह भी वही आंसर आया, इस तरह भी वही आंसर आया। तो आपकी मर्जी, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ क्यों नहीं किया। तो उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, तो ऐसी सूरत में हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे एग्जाम्पल की तरफ। तो हमने यहाँ पर लिख कर बताया था उसको 1 - 5z प्लस 8 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 4 इस तरह। अब देखिए क्या करते हैं हम, इसका तो कुछ मसला नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और बाकी की जो टर्म है इसको कंसिडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कंसिडर कर लिया है 5z प्लस 8 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस
4 इस तरह। अब देखिए 5z प्लस 4। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको फैक्टराइज करके अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं z प्लस 1 z प्लस 4। अब ये कैसे लिखा, देखो इसको सॉल्व करना है ना, तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनके एडिशन 5 आए और जिसकी मल्टीप्लिकेशन 4 हो। तो ऐसे नंबर कौन है, 1 और 4, ये दोनों के एडिशन करने के बाद हमको मिलता है, क्या मिलता है, 5 मिलता है यह वाला नंबर, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 4 मिलता है यह वाला नंबर। तो उसको लिखा है मैंने z प्लस 1 z प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर इस तरह बचा 5z प्लस 8 अपॉन z प्लस 1 z प्लस 4। अब हम क्लियरली यहाँ पर लगा सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर डिग्री एडजेसेंट है, इसलिए यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं हम, देखिए a अपॉन पहली टर्म प्लस b अपॉन दूसरी टर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा a अपॉन z प्लस 1 प्लस b अपॉन z प्लस 4। इसको इक्वेशन 2 दे दो, और जो मेन हमारा फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है उसको इक्वेशन 1 दे दो। अब इसके ऊपर हमको काम करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो इसको सॉल्व किस तरह करते हैं हम, a इंटू जेड प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस b इंटू जेड प्लस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे, और इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 5z प्लस 8। पार्शियल फ्रैक्शन का एक बार मैं आपको फिर से करके यहाँ पर बता देता हूँ किस तरह हुआ है। तो 5z अपॉन 8 अपॉन z प्लस 1 z प्लस 4 इस तरह है, इज इक्वल टू मैंने लिखा इसको a अपॉन z प्लस 1 z, और यहाँ पर लिखा मैंने प्लस b अपॉन z प्लस 4। अब यहाँ से क्या करता हूँ इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो a इंटू जेड प्लस 4 प्लस b इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच रहा है। अब देखिए नीचे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे z प्लस 1 इंटू जेड प्लस 4। देखिए किस तरह किया है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा है, 5z प्लस 8 अपॉन z प्लस 1 z प्लस 4। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल होता है, यानी हमारी टर्म यहाँ पर बचती है, ये वाली हमारी टर्म यहाँ पर क्या बचती है, 5z प्लस 8 इज इक्वल टू a इंटू जेड प्लस 4 प्लस b इंटू जेड प्लस 4। अब इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, और इधर से यह वाली टर्म लिख दो सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मैंने। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे b को 0 करना पड़ेगा। तो b को 0 कब करेंगे, जब ये वाला 0 होगा। तो हम इसको 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं पुट z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, यानी कि 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा z इज इक्वल टू -1। अब ये जो -1 आई है इसको ये वाली इक्वेशन के अंदर पुट करना है, ये वाली इक्वेशन के अंदर पुट करना है। चाहे तो आप इसको इक्वेशन 3 दे दो और पुट लिखो यहाँ पे, पुट z इज इक्वल टू -1। यहाँ से लिख सकते हैं हम पुट z इज इक्वल टू -1 इक्वेशन 3 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे -1 रखेंगे, तो 5 इंटू -1 प्लस 8 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 4 और प्लस b, और यहाँ पे अगर हम -1 प्लस 1 रखेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बचेगा 5 इंटू -1 प्लस 8 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 4। तो ये हो जाएगा -5 प्लस 8 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 4 करेंगे तो +3 जवाब आएगा। इसका भी जवाब क्या आएगा, 3 आएगा। सो 3 इज इक्वल टू 3 है, 3 कैंसिल, यानी a इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अब हमको यहाँ पर फाइंड करना है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू कब फाइंड करेंगे हम, जब हम a यहाँ से हट जाएगा। तो a को हटाने के लिए हमको a के साथ जो है उसको 0 बनाना पड़ेगा। तो a के साथ यहाँ पे z प्लस 4 है, इसको 0 बनाएंगे। तो z प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू -1। सेम z इज इक्वल टू -1 जो z इज इक्वल टू -4 की जो वैल्यू है इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे हम। इक्वेशन 3 के अंदर पुट अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 5 इंटू -4 प्लस 4, ठीक है। अब -4 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तो ऑलरेडी 0 होने वाला है, क्योंकि हमने मानकर ही चला है z प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है ना। तो हम डायरेक्टली उसको b की जगह पुट करेंगे, है ना। जब हम b के लिए फाइंड कर रहे हैं तो a को ध्यान में नहीं रखना, और a के लिए फाइंड कर रहे हैं तो b को ध्यान में नहीं रखना, सिंपली। तो b की जगह पुट करेंगे तो -4 प्लस 1, तो 5 इंटू -4 -20 प्लस 8 इज इक्वल टू -3 b को सॉल्व करने के बाद, है ना। फिर यहाँ पे होगा -20 प्लस 8 इज इक्वल टू -3b। अब ये हो जाएगा यहाँ से -12 इज इक्वल टू -3b, माइनस कैंसल, और 12/3 करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो b की वैल्यू 4 आएगी, यानी a की वैल्यू हमारी 1 आई है, b की वैल्यू 4 आई है। ये जो वैल्यू है इक्वेशन 2 के अंदर यहाँ पर रख देंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/z प्लस 1 प्लस 4/z प्लस 4 यहाँ पर मिलेगा। और हमको साथ में क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ z जो है इसकी जो वैल्यू जो निकाली हुई है हमने वो है यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ जेड नहीं है, एफ ऑफ जेड नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं दरअसल 5z + 8 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 5z + 4 के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन 2 के अंदर। हाँ, लेकिन हमको दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 1। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n = 0 to ∞ -1n z/n। लेकिन ये कब हम लिखते हैं, जब यहाँ वाले का जो वो रहता है हमारा मॉडुलस वो 1 से छोटा आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर तो आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है। अब 1, ये फार्मूला दरअसल ये वाला है, तो 1 + z लिखो तो क्या, और z + 1 लिखो तो क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आगे का क्या करना, आगे क्या है 4/z + 4। तो यहाँ पर भी मुझे 1 लाना है। तो 1 कैसे आएगा, एक तो मुझे यहाँ से z कॉमन निकालना पड़ेगा या फिर 4 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कॉमन किसको निकालना है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे z, अगर z का मॉडुलस अगर 1 से छोटा है तो 4 से भी तो छोटा है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा z मॉडुलस ऑफ z लेस देन 4। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो बड़ा नंबर है उसको नीचे लेके आ जाओ, तो यहाँ पे बड़ा 4 है तो इसको नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z लेस अपॉन 4। इसको एक साथ लिख के बता सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपॉन 4 और यहाँ पर हो जाएगा लेस देन 1। जब ये 4 इधर आ जाएगा अपॉन के अंदर, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। समझ में आई बात, यानी हम कॉमन, अब देखो बड़ा कौन है 4 है, तो 4 को यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो 4 यहाँ से कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, देखो जब यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया तो 4 में से 4 जाते यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर 4 नहीं था इसलिए यहाँ पर हो जाएगा z/4। तो इधर तो कुछ सॉल्व करने जैसा नहीं, इसको सॉल्व कर लिया, आगे सॉल्व करते तो 4 गेट कैंसल, +1/1 + z + 4 इज इक्वल टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to ∞ -1n z/n प्लस, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है 1/1 + z, इसका फॉर्मूला है समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to ∞ -1n z/n। लेकिन ये कब लिखते हैं, जब यहाँ वाले का मॉडुलस 1 से छोटा हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/1 + z है, तो यहाँ पे क्या है 1/1 + z/4 है। ठीक है, तो इसका मॉडुलस 1 से छोटा होना चाहिए, जो हमने यहाँ पर बताया था। समझ में आई बात, हम इसको नीचे क्यों ले रहे थे। तो इसका मॉडुलस अगर 1 से छोटा है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए ये फॉर्मूले से अगर हमने देखे तो पहले -1n, तो यहाँ पर लिखा -1n, उसके बाद यहाँ पर z था तो यहाँ पर लिख रहे थे z/n। तो यहाँ पर क्या है z/4 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम z/4n, यहाँ पर लिखेंगे। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to ∞ -1n z/n। अगर हम इसको कॉमन निकाल ले तो यहाँ से पूरी टर्म कॉमन निकलेंगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब यहाँ से समेशन हट गया, -1n हट गया, z/n भी हट गया, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा अपॉन 4n, यहाँ पर इस तरह बचेगा। यानी हमारी टर्म बचेंगी समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to ∞ -1n z/n इंटू 1 + 1 अपॉन 4n, यहाँ पर बचेगा। अब 4z/n को हम उधर भी लिख कर बता सकते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर आने वाला है वो आएगा इक्वेशन 1 के अंदर, क्योंकि हमने अभी किसकी वैल्यू फाइंड की है, ये वाले की वैल्यू फाइंड की है। हमको दरअसल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर f ऑफ z है, इसकी वैल्यू हमने पूरे की फाइंड कर ली, बस हमको उसको 1 में से माइनस करके बताना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स f ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस, और ये जो पूरी जो टर्म हमने निकाली है ना यहाँ से, इसकी जो वैल्यू निकाली है ना, वैल्यू हम किसकी निकाल रहे थे वहाँ पे 5z/8 अपॉन z स्क्वायर प्लस 5z + 4, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के मैं रख दूंगा माइनस, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली हुई है, समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to ∞ -1n 1 + 1/4n z/n। So it is the required answer. इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब आप चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो माइनस है ना, इसको अगर मुझे प्लस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to ∞ -1/, यहाँ पर n है ना, यहाँ पर n है। अब मैंने यहाँ से माइनस से प्लस कर दिया, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा n + 1, बस आगे पूरा से। ठीक है, ये तरीका है लिखने का, है ना, समझ लो इसको।
ये जो वैल्यू है समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1/n, अगर यहाँ पर माइनस है और मुझे माइनस हटाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1/n+1 लिखना पड़ेगा। सिर्फ समझ में आई बात। अगर यहाँ पे n है और यहाँ पे माइनस है तो अगर मुझे प्लस करना है तो यहाँ पे n+1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, ये हमने पहले के लिए सॉल्व किया है यहाँ पे।